दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास माय अंग्रेजी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं की अंग्रेजी की पुस्तक हॉर्नबिल के पोएम सेक्शन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि वीडियो पूरा समझ में आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट कर हमें बताएगा कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या कमी थी। तो लेट्स बिगिन। पोएम 1, अ फोटोग्राफ। क्वेश्चन 1, व्हाट डज द कार्डबोर्ड refers टू इन द पोएम फोटोग्राफ? कविता फोटोग्राफ में कार्डबोर्ड का क्या मतलब है? आंसर, इन द पोएम, कविता में, द वर्ड कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड शब्द स्टैंड्स फॉर द फ्रेम, उस फ्रेम के लिए है, दैट सपोर्ट्स, जो सहारा देता है, एंड बॉर्डर्स और सीमा बनाता है, द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ की, अर्थात कविता में कार्डबोर्ड शब्द उस फ्रेम के लिए है जो फोटोग्राफ को सहारा देता है और उसकी सीमा बनाता है। क्वेश्चन 2, व्हाट हैज नॉट चेंज्ड ओवर द इयर्स? इन वर्षों में क्या नहीं बदला है? आंसर, द सी, समुद्र, हैज नॉट चेंज्ड ओवर द इयर्स, वर्षों में नहीं बदला है, अर्थात समुद्र वर्षों में नहीं बदला है। क्वेश्चन 3, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड? कैमरे ने क्या कैद किया है? आंसर, द कैमरा, कैमरे, हैज कैप्चर्ड, ने कैद किया है, अ हैप्पी मोमेंट, एक खुशहाल पल, फ्रॉम द चाइल्डहुड डेज, बचपन के दिनों से, ऑफ द पोएट्स मदर, कवि की माँ के, अर्थात कैमरे ने कवि की माँ के बचपन के दिनों के एक खुशहाल पल को कैद किया है। क्वेश्चन 4, द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट? कवि की माँ तस्वीर देखकर हंस पड़ी, ये हंसी क्या संकेत दे रही थी? आंसर, द पोएट्स मदर, कवि की माँ, लाफ्ड, हंसी, एट द हैप्पी मेमोरीज, खुशहाल यादों पर, ऑफ द मोमेंट्स, उन क्षणों की, दैट हैड पास्ड लॉन्ग बैक, जो बहुत पहले बीत गए थे, अर्थात कवि की माँ ने उन खुशहाल यादों पर हंसी जो बहुत पहले बीते क्षणों से जुड़ी थी। क्वेश्चन 5, व्हाट इंप्रेशन कैन यू फॉर्म अबाउट द मदर ऑफ द पोएट? कवि की माँ के बारे में आप क्या धारणा बना सकते हैं? आंसर, द पोएट्स मदर, कवि की माँ, अपीयर्स, दिखती है, एज अ फिजिकली वेल फॉर्म्ड पर्सन, एक शारीरिक रूप से अच्छी संरचना वाली महिला के रूप में, विद अ स्वीट फेस, मधुर चेहरे के साथ, एंड अ ब्यूटिफुल स्माइल, और सुंदर मुस्कान के साथ, अर्थात कवि की माँ एक शारीरिक रूप से अच्छी संरचना वाली महिला लगती है जिनका चेहरा मधुर और मुस्कान सुंदर है। क्वेश्चन 6, हु आर द पर्सन्स इन द फोटोग्राफ? तस्वीर में कौन लोग हैं? आंसर, द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ, हाँ 3 पीपल इन इट, इसमें 3 लोग थे, हर मदर, उसकी माँ, एंड हर 2 अदर गर्ल कजन्स, और उसकी 2 अन्य चचेरी बहनें, नेमली, अर्थात बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली, अर्थात फोटोग्राफ में 3 लोग थे, उसकी माँ और उसकी 2 अन्य चचेरी बहनें, अर्थात बेटी और डॉली। पोएम 2, द लबनम टॉप। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द गोल्डफिंच मूवमेंट कंपेयर्ड विद? गोल्डफिंच की गति की तुलना किससे की गई है? आंसर, द गोल्डफिंचेस मूवमेंट, गोल्डफिंच की गतिविधि, इज कंपेयर्ड, की तुलना की गई है, टू दैट ऑफ अ लिजर्ड, एक छिपकली से, अर्थात गोल्डफिंच की गतिविधि की तुलना एक छिपकली से की गई है। क्वेश्चन 2, व्हाई इज द इमेज ऑफ द इंजन एवोक्ड बाय द पोएट? कवि ने इंजन की छवि का उल्लेख क्यों किया है? आंसर, द इंजन, इंजन, इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत है, टू रन अ मशीन, जो मशीन चलाने के लिए, इट इज कंपेयर्ड, इसकी तुलना की गई है, टू द बर्ड, पक्षी से, एज शी टू इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि वह भी अपनी परिवार के लिए ऊर्जा का स्रोत है। जस्ट एज विदाउट एन इंजन, जैसे बिना इंजन के, अ मशीन कांट वर्क, मशीन नहीं चल सकती। सिमिलरली, विदाउट द बर्ड, उसी तरह बिना पक्षी के, हर फैमिली कांट सर्वाइव, उसका परिवार जीवित नहीं रह सकता। अर्थात इंजन मशीन के लिए ऊर्जा का स्रोत है और इसकी तुलना पक्षी से की गई है क्योंकि पक्षी भी अपने परिवार के लिए ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन 3, Why does the laburnum tree become yellow in the month of September? लैबनम का पेड़ सितंबर के महीने में पीला क्यों हो जाता है? आंसर, द laburnum tree, लैबनम पेड़, becomes yellow, पीला हो जाता है, in the month of September, सितंबर के महीने में, because its leaves, क्योंकि इसकी पत्तियां, have turned yellow, पीली हो चुकी हैं, due to the autumn season, पतझड़ के मौसम के कारण, and all its seeds, और इसके सभी बीज, have fallen, गिर चुके हैं, अर्थात
लैबनम का पेड़ सितंबर के महीने में पतझड़ के कारण पीला हो जाता है और इसके सभी बीज गिर जाते हैं। क्वेश्चन 4. To what is the bird's movement compared? What is the basis for the comparison? पक्षी की गति की तुलना किससे की गई है? इस तुलना का आधार क्या है? आंसर. The movement of the bird. पक्षी की गतिविधि is compared की तुलना की गई है to that of a lizard. एक छिपकली से. Because both. क्योंकि दोनों. Show sleek movement. चिकनी चाल. Alertness. सतर्कता. And abruptness. और अचानकपन. अर्थात पक्षी की गतिविधि की तुलना छिपकली से की गई है क्योंकि दोनों में चिकनी चाल, सतर्कता और अचानकपन होता है। क्वेश्चन 5. What is the color of the tree in September? सितंबर के महीने में पेड़ का रंग क्या होता है? आंसर. The laburnum tree. लैबनम पेड़ is laden with से लदा हुआ है yellow leaves पीली पत्तियों and yellow flowers और पीले फूलों से in September सितंबर में अर्थात लैबनम का पेड़ सितंबर में पीली पत्तियों और फूलों से लदा हुआ होता है। क्वेश्चन 6. How is the tree transformed during the bird's visit? पक्षी के आने पर पेड़ में क्या परिवर्तन होता है? आंसर. After the goldfinch arrives. गोल्डफिंच के आने के बाद. On the tree. पेड़ पर. The silent and still laburnum tree. शांत और स्थिर लैबनम पेड़. Suddenly starts trembling and moving. अचानक कांपने और हिलने लगता है. The whole tree. पूरा पेड़. Comes to life. जीवंत हो उठता है. As the chicks of the goldfinch. क्योंकि गोल्डफिंच के बच्चे make a lot of noise. बहुत शोर करते हैं. As they chitter and trill. जैसे ही वे चहचहाते और गुनगुनाते हैं. On seeing their mother. अपनी माँ को देखकर. अर्थात गोल्डफिंच के आने से लैबनम पेड़ कांपने और हिलने लगता है और बच्चे चहचहाकर इसे जीवंत कर देते हैं। Poem 3. The Voice of the Rain. Question 1. According to Walt Whitman, what will happen if it doesn't rain? Walt Whitman के अनुसार, यदि बारिश न हो तो क्या होगा? Answer. If it doesn't rain. अगर बारिश नहीं होगी. Then the earth. तब पृथ्वी. Will remain parched. सूखी रह जाएगी. Droughts will follow. सूखे पड़ेंगे. And the dust layers. और धूल की परतें. Will not be washed away. धुल नहीं पाएंगी. अर्थात अगर बारिश नहीं होगी तो पृथ्वी सूखी रह जाएगी, सूखा पड़ेगा और धूल की परतें साफ नहीं होंगी। क्वेश्चन 2. What does the poet ask the rain? कवि ने बारिश से क्या पूछा? आंसर. In the poem, The Voice of the Rain. कविता The Voice of the Rain में The poet asked the rain. कवि ने बारिश से पूछा. And who art thou? तुम कौन हो? Meaning, who are you? अर्थात तुम कौन हो? अर्थात कवि ने बारिश से पूछा, तुम कौन हो? Question 3. What took the shape of showers in the sky? आसमान में बौछारों के रूप में किसने आकार लिया? Answer. Meteors. उल्का. Took the shape of showers. बारिश की बूंदों का रूप ले लेती हैं. In the sky. आसमान में. अर्थात उल्काएं आसमान में बारिश की बूंदों का रूप ले लेती हैं. Question 4. What makes the earth beautiful? पृथ्वी को सुंदर क्या बनाता है? Answer. As the rain descends on the earth. जैसे ही बारिश पृथ्वी पर गिरती है. It settles the dust on its way. यह अपने रास्ते की धूल को बैठा देती है. It washes the earth. ये पृथ्वी को धो देती है. Infuses life into the seeds. बीजों में जीवन डालती है. And makes the earth clean and beautiful. और पृथ्वी को साफ और सुंदर बनाती है. By generating life in the latent seeds. सोए हुए बीजों में जीवन उत्पन्न करके. अर्थात बारिश पृथ्वी पर गिरकर धूल साफ करती है, बीजों में जीवन डालती है और पृथ्वी को साफ व सुंदर बनाती है। Question 5. What happens when the rain falls on the seeds? जब बारिश बीजों पर गिरती है तो क्या होता है? Answer. When rainwater falls on the seeds. जब बारिश का पानी बीजों पर गिरता है. They germinate. वे अंकुरित होते हैं. And grow to produce new plants. और नई पौधे उगाने के लिए बढ़ते हैं. अर्थात बारिश के पानी से बीज अंकुरित होते हैं और नई पौध उगाते हैं। Question 6. What will happen if it doesn't rain? यदि बारिश न हो तो क्या होगा? Answer. Without the showers of rain. बिना बारिश की बौछारों के. All seeds lying hidden in the earth. पृथ्वी में छिपे सभी बीज. Will not sprout. अंकुरित नहीं होंगे. And will keep on lying inside as seeds. और बीज के रूप में भीतर ही पड़े रहेंगे. The rain makes the seeds sprout. बारिश बीजों को अंकुरित करती है. In the form of saplings. पौधों के रूप में. अर्थात
बारिश न होने से बीज अंकुरित नहीं हो पाएंगे और भीतर ही पड़े रहेंगे। बारिश उन्हें पौधे बनने में मदद करती है। Poem 4. Childhood. Question 1. In the poem, Childhood, what is the poet's feeling towards childhood? कविता Childhood में कवि का बचपन के प्रति क्या दृष्टिकोण है? Answer. In the poem Childhood. कविता Childhood में by Marcus Natten. Marcus Natten द्वारा. The poet feels. कवि महसूस करते हैं that childhood is a time. कि बचपन एक समय है of innocence, simplicity and purity. मासूमियत, सरलता और पवित्रता का. अर्थात कवि के अनुसार बचपन मासूमियत, सरलता और पवित्रता का समय है. Question 2. What was the thing that the poet could not find in the books of geography? भूगोल की किताबों में कवि को कौन सी चीज नहीं मिली? Answer. Hell and heaven. नरक और स्वर्ग. Couldn't be found. नहीं मिलते. In the books of geography. भूगोल की किताबों में. अर्थात कवि को भूगोल की किताबों में नरक और स्वर्ग का जिक्र नहीं मिला. Question 3. According to the poet, where has his childhood gone? कवि के अनुसार उनका बचपन कहाँ चला गया है? Answer. He concludes. वह निष्कर्ष निकालते हैं that his childhood, कि उनका बचपन had vanished, गायब हो गया है, into a forgotten place, एक भूले हुए स्थान में, from which it can never return, जहां से यह कभी वापस नहीं आ सकता. अर्थात कवि का मानना है कि उनका बचपन एक ऐसे भूले हुए स्थान में चला गया है जहां से वह कभी वापस नहीं आ सकता. Question 4. What, according to the poem, childhood is involved in the process of growing up? कविता चाइल्डहुड के अनुसार बड़े होने की प्रक्रिया में क्या शामिल है? Answer. According to the poem, कविता के अनुसार the process of growing up, बड़े होने की प्रक्रिया involves, शामिल है the attainment of mental maturity, मानसिक परिपक्वता प्राप्त करने and the loss of innocence and simplicity, और मासूमियत और सरलता के खोने में. अर्थात बड़े होने की प्रक्रिया में मानसिक परिपक्वता का आना और मासूमियत का खो जाना शामिल है. Question 5. What does the poet experience about adults? कवि का वयस्कों के प्रति क्या अनुभव है? Answer. Adults are hypocritical. वयस्क पाखंडी होते हैं and do not practice, और वे अमल नहीं करते what they preach to children, जो वे बच्चों को उपदेश देते हैं. अर्थात कवि के अनुसार वयस्क पाखंडी होते हैं और जो वे बच्चों को सिखाते हैं उसे खुद अमल में नहीं लाते. Poem 5. Father to son. Question 1. Why does the father feel like a stranger with his son? पिता को अपने बेटे के साथ अजनबी जैसा क्यों लगता है? Answer. The father feels. पिता महसूस करते हैं that he and his son, कि वह और उनका बेटा are like strangers, एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, to each other, एक दूसरे के लिए, because there is no interaction between them, क्योंकि उनके बीच कोई बातचीत नहीं है. अर्थात पिता को लगता है कि वह और उनका बेटा अजनबी है क्योंकि उनके बीच कोई बातचीत नहीं है. Question 2. What does the father intend to do in order to understand his son? अपने बेटे को समझने के लिए पिता क्या करना चाहते हैं? Answer. To understand his son. अपने बेटे को समझने के लिए First, he must create a good impression. पहले उसे एक अच्छा प्रभाव बनाना होगा. And inculcate the habits. और उन आदतों को विकसित करना होगा. He wants his son to have. जो वह अपने बेटे में चाहता है. अर्थात अपने बेटे को समझने के लिए पिता को पहले उसके लिए अच्छा प्रभाव बनाना होगा और वे आदतें विकसित करनी होंगी जो वह उसमें देखना चाहते हैं. Question 3. How is the father's helplessness brought out in the poem, Father to Son? कविता Father to Son में पिता की बेबसी कैसे उजागर होती है? Answer. The helplessness of the father. पिता की बेबसी is highlighted. को उजागर किया गया है through the depiction of the emotional struggle. भावनात्मक संघर्ष के चित्रण के माध्यम से. He undergoes. जो वह झेलते हैं. अर्थात कविता में पिता की बेबसी को उनके भावनात्मक संघर्ष के माध्यम से दिखाया गया है. दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दे और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे. See you in next video. Till then, bye bye.